हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन लेट्स वर्ल्ड और ट्यूटोरियल चैनल। स्वागत है आप सबका लेट्स वर्ल्ड और ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हमारे टाइप्स होंगे उसको आज, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं उनको आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की मैं जहाँ पर बात करता हूँ तो नंबर्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि संख्याएं होती क्या है। तो संख्याओं से पहले आता है एक टॉपिक होता है अंक। ठीक है, एक पॉइंट है अंक। तो अंक क्या होता है? डिजिट्स होते हैं। ठीक है, डिजिट्स से ही हमारा क्या बनते हैं? नंबर्स बनते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं उनका संख्याओं का निर्माण किससे होता है? अंकों से होता है। और अंक क्या होते हैं? अंक होते हैं 0 से 9 तक। 0 1 2 3 टेंस टू 9। ठीक है, 9 तक ये टोटल होते हैं। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। साथ में अंक हमें पता है 0 से 9 तक होते हैं। और इन्हीं से मिलकर के क्या बनती है? संख्या बनती है। ठीक है, संख्या बनती है। जैसे 10, इसको हम जानते हैं 10 है, ये 200 है, ये 395 है, यहाँ पर 4003 है। तो इस तरह से क्या है, एक नंबर्स है जिनमें पर्टिकुलर वन, यहाँ पर वन क्या है? डिजिट है, जीरो भी डिजिट है। यानी कि दो या दो से ज्यादा जो डिजिट्स मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नंबर हमारे को क्या होता है? नंबर के बारे में हम समझ चुके हैं कि नंबर क्या होते हैं। इसके बाद आते हैं हम नंबर सिस्टम पे, जो हमारी संख्या प्रणाली होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हम क्लास 5th तक की हम बात करें तो उसमें संख्या प्रणाली जो होती है, जिसको नंबर सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से आपके जो 15 मार्क्स के जो 15 क्वेश्चन होते हैं, उन 15 क्वेश्चन में से आपके करीबन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सीधे सीधे जो हमारा नंबर सिस्टम से जितने भी टाइप या जितने भी प्रकार के यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे उनसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो संख्या प्रणाली बेसिकली 2 प्रकार की होती है। दार्शनिक यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और सेकंड होता है रोमन रोमन नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट पे क्या है हमारा? दशमिक यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड क्या है? रोमन नंबर सिस्टम। दोनों से करीबन यहाँ पर आपके जो दो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है ना, वो यहाँ से ज्यादा होती है। एक तो रोमन टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनसे भी वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोमन संख्याएं क्या होती है, और बाकी डेसिमल नंबर से पूछ सकता है। तो इस तरह से संख्या प्रणाली 2 प्रकार की हुई, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम है और नंबर रोमन नंबर सिस्टम है। अब हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की। दशमिक जो संख्या प्रणाली होती है उसके बारे में। एक सेकेंड। डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है? दशमिक संख्या प्रणाली। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 0 से 9, अर्थात 10 अंकों के होने के कारण इसे दशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। हम जानते हैं जो डिजिट्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 से 9 तक होते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? वो है 10। तो इस तरह इसको क्या कहा जाता है? इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। साथ में इस जो ये जो सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम प्रणाली होती है, इसमें संख्याओं को 2 प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है। इसमें जो संख्याएं होती है उनको 2 प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है। फर्स्ट है इंटरनेशनल और सेकंड है भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? इंटरनेशनल, और सेकंड है इंडियन यानी भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम, इसी तरह इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो दोनों को हम बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पर जो भारतीय संख्या प्रणाली होती है उसके अंतर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है। जैसे भारतीय संख्या प्रणाली की हम बात करें, जो भारतीय संख्या प्रणाली में अंकों को किस तरह लिखा और पढ़ा जाता है। ठीक है, भारतीय संख्या प्रणाली। अब भारतीय संख्या प्रणाली में जैसे हमारे पास है, फर्स्ट में इकाई से हम शुरू करेंगे। 10 की पावर 0 कितना होता है? 1। आपको ध्यान में रखना होगा
कि किसी भी नंबर की पावर आप कुछ भी लगा दो जो आपका वेरिएबल हो, चाहे डिजिट्स हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ऐसा समझो आप कि a की पावर 0, यहाँ पर जैसे 10 या फिर अगर 100 या 1 लाख भी होता है ना, 1 लाख या 1 करोड़, तो वो उसकी पावर 0 है तब भी उसकी वैल्यू 1 ही होती, ठीक है, क्योंकि किसी की भी पावर हमेशा 0 होती है, सॉरी किसी की पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 होता है उसकी वैल्यू। इस तरह आगे हम बढ़ते हैं। अब तो भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह 10 की पावर 0 1, ये क्या होता है, इकाई, इसको क्या बोलते हैं, इकाई, ठीक है। इकाई के बाद 10 की पावर 1 कितना होता है, इसकी वैल्यू 10, इसको बोलते हैं ढाई, ठीक है। इसी तरह 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। तो देखिए इकाई में 1 डिजिट है, ढाई में 2 डिजिट है, और जो हमारा सैकड़ा होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 1000, 100 होता है ना हमारा सैकड़ा में, तो 100 में जो 100 है उसमें 3 डिजिट है, तो ये क्या है, 10 की पावर 2। इसी तरह 10 की पावर 3 तो ये 1000 होगा, यानी कि 1000। आगे बढ़ते हैं 10 की पावर 4 तो ये 10,000 होता है, यानी कि 10,000। 10,000 के बाद है 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब ये है कि जो ये 10 है ना, इसमें जीरो कितनी बार लगानी है आपको, मन किया कि 5 बार, 3 4 5, तो 10 की पावर 5 ये होता है। चाहो तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर लो, चाहो तो इसको 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तब भी कितना ही आपका आएगा, आपका 1 लाख आएगा, ठीक है, 1 लाख आएगा। तो इस तरह से ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, तो ये करीबन कहाँ तक हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे 10 करोड़ तक। लाख के बाद 10 की पावर 6 कितना होता है, 10 लाख होता है, ठीक है। इसके आगे आप 1 के आगे 6 जीरो लगा देना। 10 की पावर 7 करोड़, और 10 की पावर 8 10 करोड़, ठीक है। तो इस तरह भारतीय संख्या प्रणाली, इंडियन नंबर सिस्टम में इस तरह से संख्याओं को लिखा और पढ़ा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे, जो मेन फोकस होगा हमारा इंडियन नंबर सिस्टम पे, ठीक है। आपके जो एग्जाम में जो है इसी से संबंधित पूरा नंबर सिस्टम कवर होगा। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत हम देख लेंगे कि मिलियन क्या होते हैं, ठीक है, मिलियन। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे संख्या हमारे पास 51 है, 45 है, 42, 786, इसको हम क्या पढ़ते हैं, अगर हमारे पास इतने नंबर है 51, 45, 42, 786, इसको आप क्या पढ़ोगे, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक नंबर है, ठीक है, ध्यान में रखना ये पूरा एक नंबर है। तो इस पूरे नंबर को आप क्या पढ़ोगे, इसको हम पढ़ेंगे 51 करोड़, ठीक है ना, 51 करोड़। अब करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं लास्ट में, डिजिट्स का मतलब है कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं हमें पता है, तो ये कितना होगा, 51 करोड़, ठीक है। हिंदी में लिख लो चाहो तो आप, 51 करोड़। अब कितना है, 45 है, 45 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, और हम जानते हैं 10 की पावर 5 कितना होता है, लाख, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45 लाख, ठीक है, 45 लाख। इसके बाद क्या है, 42, तो 42 के बाद कितने डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट 3 है, 786, तो 42,000, 42,000 700 86। ये मेरा पढ़ाने का उद्देश्य इतना ही है यहाँ पर, कि आपको जो है ना, कहीं आप कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ऐसे वो 10 करोड़ तक के नंबर दे देता है और उनसे आपको कहता है इनमें से कौन सा इसमें जो है आप इनको शब्दों में लिख करके बताइए। ये आपको जनरल कॉमन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह इस संख्या को लिख दिया। इसके अलावा जैसे आपके पास एक संख्या है
43। अब इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट से काउंट कीजिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई में 1 डिजिट, ढाई में 2 और सैकड़े में 3। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, सैकड़े में यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू कितनी, मतलब 3 अंक होते हैं। ठीक है, सैकड़ा में। हजार में 4 अंक होते हैं, 3 जीरो और 1। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के बाद ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हम समझ में आ गया, तो ये कितना है, 10 लाख। तो यानी कि 43 लाख वाली वैल्यू होगी, तो ये 43,43,201 इसे पढ़ा जाएगा। बाकी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें आपको पता है 1 मिलियन कितना होता है, आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन कितना होता है। 1 मिलियन को हम कहते हैं जो हमारा 10 लाख है। ठीक है ना, तो 10 लाख को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन पढ़ा जाता है, वहाँ पर 10 लाख नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, 1 मिलियन से यहाँ पर इसको डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है 10⁶ को। इसी तरह 10⁻, अगर 7 है तो उसको 10 मिलियन पढ़ा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन में नेचुरल सी बात है कि 1 करोड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर 10 मिलियन इसको पढ़ा जाता है। अब आगे चलते हैं हम, जिसमें हम देखेंगे रोमन नंबर सिस्टम जो होता है उसके बारे में। रोमन संख्या प्रणाली क्या होती है, रोमन संख्या प्रणाली, इसके बारे में जान लेते हैं। रोमन संख्या प्रणाली में बेसिकली आपको पता होना चाहिए 1000 तक की वैल्यू को रोमन संख्या में क्या लिखा जाता है। जैसे कि रोमन नंबर सिस्टम, और एक इधर एच मतलब हिंदू अरबिक सिस्टम जो होता है। तो रोमन नंबर सिस्टम में यहाँ पर जो आपका आई होता है ना, वो तो होता है आपका हिंदू नंबर में 1, हिंदू अरबिक सिस्टम में। और जो 5 होता है हिंदू नंबर में, वो यहाँ पर आपका वी होता है, वी से डिनोट करता है। ठीक है, इसके बाद 10 जो होता है उसको एक्स से, 50 जो लिखते हैं उसको एल से डिनोट करते हैं। 100 को रोमन नंबर में सी लिखा जाता है, जिसका मतलब सेंचुरी आप समझ सकते हो। 500 को डी से लिखा जाता है, और 1000 जो वैल्यू होती है उसको एम से लिखा जाता है। तो ये पूर्णांक संख्या है, आपको पता है 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000। इनको रोमन नंबर में क्या लिख सकते हैं, आई से, 5, 10, जो एक्स होता है उसको 10 से, एल मतलब 50 होता है, सी मतलब 100 होता है, डी मतलब 500 और एम मतलब 1000। अब जैसे हमें क्या लिखना है, 25 लिखना है हमें रोमन नंबर में। 25 कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 25 जो है कितना है, 10 + 10 20, और 20 में 5 किया तो 25। ठीक है, ऐसे समझो 10 + 10 + 5, यानी कि आपको ये इन वैल्यूज से ही आपको ये जो सारा पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 10, 10 + 5, जो हमारा 10 है वो तो कितना है, x, फिर एक और 10 है उसको एक बार लिख दीजिए, 5 है तो यहाँ पर है 5। तो रोमन नंबर में 25 को किस तरह से लिखेंगे, इस प्रकार से। बाकी 1 तो हमारा आई, 2 अगर लिखेंगे तो इसको डबल टाइम लिख दो, 3 लिखेंगे तो इसको 3 टाइम लिख दो। अब 4 में क्या करना है आपको, 4 में जो है यहाँ पर इस तरह से इसको 4 लिखा जाता है। 5 हमने यहाँ पर देखा था क्या है, वी टाइप। 6 क्या होगा, अब जैसे ही 6 आएगा ना, तो 5 + 1 6, यानी कि ये 5 लिख दो और ये 1 कहाँ पर है, ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6। 7 क्या होगा, 5, 6, 7, यानी कि आपको फिर क्या करना है, जो 1 है ना उसको 2 टाइम लिखना है, 5 + 6 + 1 7। इसी तरह 8 है, इसको भी अब यहाँ पर 3 बार लिख दीजिए, 1 को, ये 3 बार लिख दिया तो 8 हो चुका है। 9 किस तरह से लिखते हैं, 9 में कंफ्यूज मत होना, 9 में लिखा जाता है 1 को आगे और क्रॉस को पीछे। ठीक है, 10 में किस तरह से लिखते हैं, 10 हमें पता है क्रॉस है। 11 में ध्यान रखना, 9 और 11 में कंफ्यूज मत होना कभी भी। यहाँ पर इसको 9 को इस तरह से लिखते हैं जिसमें आई जो होता है हमारा फर्स्ट यानी 1 नंबर होता है उसको आगे और 10 को पीछे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट में जो नंबर आ रहा है उसको उसमें से माइनस किया तब जा करके वैल्यू मिली। 11 होता है तो 10 + 1 यानी कि 11। अब इसी तरह 12 लिख सकते हो आप, 10, 12,
ये 13 हो चुका है, हमें 12 लिखना था, ठीक है। तो इस तरह से 12, 13, अगर आपसे कहा जाए आपको लिखना है 22, 22 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं रोमन नंबर में। 22 कितना होता है, 22 हमें पता है 10 प्लस 10 प्लस 2, ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 2, तो 10, 20, 20 को आप इसी तरह तो लिखोगे, 20 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, 20 को इस तरह से लिख सकते हैं, फिर 2 यानी कि ये 2 आ चुका है, तो 10, 10 2 22। इसके बाद है ये 22 है। इसके अलावा अगर आपको लिखना हो 50, तो 50 डायरेक्टली आपको यहाँ पर दे रखा है, 50 को एल से लिखा जाता है, तो ये 50 है। अगर आपको लिखने को कहा जाए 51, 51 में क्या होगा एल, और ये 1 हम लिखते हैं इससे। और अगर आपसे कहते जाए कि आपको 49 लिख के बताना है, अब 49 कैसे लिखेंगे, जो हमारा 50 है ना उसमें से एक माइनस कर दो आगे, आगे लिख दो इसको, तो ये हमारा 49 होगा, ठीक है। इस तरह से इनको नोबल नंबर्स में जो संख्या प्रणाली होती है उसमें संख्याओं को दर्शाया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं की, कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होती है। हमें पता है 0 से 9 तक इकाई अंक होते हैं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी एक अंक की संख्या क्रम से क्या होगी, 0 से 9 तक तो क्या होते हैं, यूनिट डिजिट्स होते हैं, इकाई अंक होते हैं, जिनको यूनिट डिजिट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट्स में 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उसमें सबसे छोटी संख्या तो 0 है और सबसे बड़ी 9 है। अब ये तो इकाई की बात हुई, इसकी बात करी हमने इकाई की। अब ढाई में हम बात करेंगे, तो ढाई के अंक कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 10, क्योंकि 2 डिजिट है, और ये कहाँ तक होते हैं 99 तक, 10 से लेकर 99 तक ढाई की संख्याएं होती है। अब इसमें सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 99। सैकड़ा की बात करें तो ये कहाँ से 100 से स्टार्ट है और 999 तक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या नेचुरल सी बात है कि 999 होगी, सबसे बड़ी संख्या। इस तरफ की संख्याएं क्या है, सबसे बड़ी संख्याएं हैं, और इस तरफ छोटी संख्याएं हैं, सबसे छोटी। सबसे छोटी किस में, किस क्राइटेरिया में, सैकड़ा के क्राइटेरिया में 100 है, ढाई के क्राइटेरिया में ढाई की तरफ 10 है और इकाई में 0 है, सबसे छोटी संख्या। 1000 की हम बात करें, 1000 में कहाँ से स्टार्ट होता है, 1000 की वैल्यू 1000 से कहाँ तक, 9999 तक, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 1000 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमें पता है 10 की पावर क्या होती है, 3 होती है, यानी कि 10 की पावर 3 मतलब 4 डिजिट्स, तो यहाँ पर 4 डिजिट्स है। इसके बाद सीधी वैल्यू क्या आती है, 10,000 आता है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 5 होंगे, जो कि 1000 9 करके क्या होगा 10,000। तो इस तरह सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 1000 के जो 1000 होते हैं, 1000 से 9999 तक वाली संख्याएं होती है 1000 में, जहाँ सबसे छोटी 1000 है और सबसे बड़ी 9999 है। अब देखिए, अब आपसे वहाँ एग्जाम में पूछेगा क्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 किस में होता है, इकाई में होते हैं, तो वो क्या होगी 0। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए 3 अंक सोचते हैं आपको कहाँ जाना है, 3 अंक किसमें होता है, सैकड़ा में, तो ये क्या होगी 100 होगी। 3 अंक जहाँ से 3 अंक शुरू होते हैं वही तो सबसे छोटी संख्या होगी, तो 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं नंबर्स में, 100 से। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, क्योंकि इसके बाद 5 अंक आ जाते हैं, तो छोटी 1000। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बाकी 10,000 में यानी 5 अंकों की अब बात करेंगे कि 5 अंक की, 10,000 का मतलब है समझो आपकी 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होती है उसको जान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या होगी आपकी 10,000, सबसे छोटी देख लेते हैं पहले, वो होगी 10,000, 10,000, क्योंकि 5 अंक किसमें होते हैं 10,000 से शुरू होते हैं। और सबसे बड़ी होगी 99,999। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 99,999 क्या हो गया आपका 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और ये सबसे छोटी 5 अंक की है। इसी तरह आगे बात करते हैं 6 अंक की, यानी कि लाख वाले क्राइटेरिया में आ जाते हैं, जो कि होगी 6 अंक की।
तो छोटी तो क्या होगी, सबसे छोटी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटी नहीं सिर्फ सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी 6 अंक कहाँ से शुरू होते हैं, 1 लाख से, 1 2 3 4 5, तो ये 3 2 5 और 1 6, यानी 1 लाख 6 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होती है। और सबसे बड़ी संख्या जो हम बात करें 6 अंकों की, वो होती है आपकी 9,99,999, ठीक है ना, 9,99,999, 3 2 5 1 6, ये तो लाख वाला क्राइटेरिया था जिसमें 6 अंक होते हैं। इसी तरह 10 लाख और करोड़। अब आपसे कह दिया जाए कि आपको बताना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगी वो, 9,99,999। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, जिसमें काउंट कर लो आप 6 अंक कहाँ से शुरू हो रहे हैं नंबर्स में, आपको पता होना चाहिए 6 अंक का मतलब क्या है, लाख है, यानी 10 की पावर 5 है, ठीक है। 10 की पावर 5 मतलब लाख है, और 6 अंक होते हैं इसमें 10 की पावर 5 में। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जो शुरू होती है वो होती है 1 लाख से। इसी तरह ये लाख वाला क्राइटेरिया था। 10 लाख की हम बात करें तो 10 लाख में सबसे पहले 10 लाख से शुरू है, यानी कि 3 2 5 6 7, तो इसमें ये क्या है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख है, और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी, वो होगी आपकी 99,99,999, ठीक है ना। 9 लाख तो यहाँ तक आ चुके हैं, अब 99 लाख पे जाएंगे, इसके बाद सीधा 1 करोड़ आ जाएगा, जो कि 8 अंकों की सबसे छोटी होगी। ये क्या है, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 2 5 2 7। करोड़ में हम बात कर रहे हैं 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है, इसमें 8 अंक होते हैं करोड़ वाली संख्या में। तो 8 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 करोड़ से, ठीक है ना। 7 जीरो गिन लो, 3 2 5 2 7, और एक डिजिट आगे है 1। 1 करोड़ से शुरू होती है, ये तो सबसे छोटी होती है, ध्यान रखना सबसे छोटी है ये। अब सबसे बड़ी ये क्या होगी आपकी, ये तो 8 अंक होते हैं, 8 अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी होगी 9,99,99,999। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना होगा, छोटे छोटे बातें हैं ये, जनरल जो पूछ ली जाती है कई बार एग्जाम में, खास तौर पे जो आपका पेपर 1 होता है उसमें यही इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो आपकी बेसिक नॉलेज होती है ना, वो आपकी वहाँ पर चेक की जाती है कि आपको कितना ज्ञान है, आपको वर्ष जो हमारा लेवल होता है क्लास 1 से 5th तक का, उसमें आपको कितना नॉलेज है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अंकों के मान। अंकों के मान का मतलब है जो स्थानीय मान और वास्तविक मान, रियल वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो होती है आपकी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान, ठीक है, और फिर वास्तविक मान यानी जातीय मान। इसको जातीय मान भी बोल सकते हो या वास्तविक मान भी बोल सकते हो। तो ये तो क्या होती है, आपकी प्लेस वैल्यू होती है, जिस प्लेस पर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान फेस वैल्यू, या फिर रियल वैल्यू, जो रियल वैल्यू होती है ना नंबर की, वो, ठीक है। तो स्थानीय मान में उस स्थान पर कितना, उसका किस स्थान पर उस नंबर का स्थान है उसको देखा जाता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि संख्या है आपके पास एक 4,8,9,765, कितनी है, 1 2 3, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 4,89,765 है ये, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। जो आपको यहाँ पर जो 6 दिख रहा है ना सैकड़ा वाले स्थान पे, जो सैकड़ा, इकाई, ढाई, तो ये 6 यहाँ पर है। अब इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जब भी आपको स्थानीय मान निकालने को पूछा जाए, ध्यान में रखना सीधी सट यहाँ पर बात है, वो ये है कि 6 का स्थानीय मान आपको बताना है। अब 6 का स्थानीय मान सबसे पहले 6 लिख दो, ठीक है। 6 के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 जो है ना, इसके बाद आपको लिखना है सीधा ठीक है, 6 लिख दिया हमने। अब 6 के बाद हमें लिखना क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड,
6। अब 6 के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 है, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो, या फिर आप ऐसे समझो कि 6 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसी प्रकार इसी संख्या में अगर हमसे पूछा जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, इसी संख्या में 6 का स्थानीय मान तो क्या हुआ, 6 के बाद 1 0 लगा दिया, क्योंकि इसके बाद एक ही डिजिट था। अब 8 का स्थानीय मान पूछे तो 8 के क्या करेंगे, 8 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान 8 के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 9 7 6 5 है ना, तो इतने ही 0 लगा दो इसके आगे, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा हमारा 8 का स्थानीय मान होगा, ठीक है। 4 0 है 80,000। इसी तरह 4 का स्थानीय मान पूछ ले आपसे, जो फर्स्ट में नंबर ऑफ वैल्यू डिजिट है, तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, वो होगा यहाँ पे सबसे पहले 4 लिखना होता है आपको, जिसका स्थानीय मान पूछा जा रहा है, उसके आगे, उसके पीछे नहीं, उसके आगे नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, उतने ही 0 लगा दो, 5 डिजिट है तो 5 0। तो इस तरह ये स्थानीय मान वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ पर समझा। अब हम बात करेंगे जो वास्तविक मान होता है ना, रियल वैल्यू, उसके बारे में। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं जातीय मान के बारे में, कि जातीय मान होता क्या है, ठीक है। स्थानीय मान तो आपने देख लिया यहाँ पे, अब जातीय मान देखेंगे। जातीय मान या फिर इसको वास्तविक मान भी बोलते हैं, यानी रियल वैल्यू समझो, ठीक है। क्या होती है रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू किसी भी नंबर की क्या होती है, वो रियल में है वही रियल वैल्यू होती है। जैसे कि नंबर ले रहे हैं हम 5,95,215। अब इसमें आपसे कहा जाए फर्स्ट कि, अब इसमें देखो 5 कितनी जगह है, 1 2 3, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ, कई बार क्वेश्चन में पूछ ले वो कि 5 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि जो 5 है ना, 3 जगह पर है, कौन से 5 किसने पूछा हमें पता थोड़ी ना। इसके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो जरूर वहां पर बताता है कि सैकड़ा के इकाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर जो 5 है, जैसे इकाई के स्थान पर 5, इसका स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान 5 ही होगा, क्योंकि इसके आगे ना तो कितने भी 0 नहीं लगा सकते हम 5 के आगे। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके आगे नंबर ऑफ डिजिट ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है इसके आगे, कोई नंबर ही नहीं है। जबकि वो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, वो कहता कि आपका जो यहाँ पर 1000 की जगह पे जो 5 है ना, उसका स्थानीय मान क्या होगा। तब हम बता देते हैं कि इसके आगे 3 0 लगेंगे, 5 के आगे, इसका स्थानीय मान। जातीय मान की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो रियल वैल्यू होती है, तो रियल वैल्यू यही है कि यहाँ पर जैसे आपसे पूछा जाए कि 9 का जातीय मान क्या होगा, तो जो 9 है उसका जातीय मान यहाँ होगा, एक्चुअल में 9 ही होगा। क्योंकि देखिए रियल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो उसने क्वेश्चन में दे रखी है वही एज इट इज जो वैल्यू होगी वही होगी, बिना देखे आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे आपके नंबर दे रखा है 4 5 6 0 8, ठीक है। अब इसमें उससे पूछ लिया कि बताइए 6 का रियल वैल्यू क्या होगी, तो 6 की रियल वैल्यू 6 ही होगी। जबकि वो कहता है यहाँ पे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तब स्थानीय मान वाली कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते कि 6 के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2, तो उतने ही क्या लगा देते, 6 के आगे 0, तो ये हमारा स्थानीय मान होता। जबकि ये जातीय मान है, यानी कि जो जातीय मान होता है वो रियल वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में दे रखी है एज इट इज वही। तो इस तरह यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरह हम संख्याओं को जो स्थानीय मान और जातीय मान होता है उनमें प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम। अगर आपको संख्याओं के बारे में पता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, जो नंबर ऑफ डिजिट्स पता है आपको, उनको किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये संख्या लाख में है या 10 लाख में, तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे आरोही और अवरोही, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा आपका, जिसमें यहाँ पर हम देखने वाले हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। काफी कंफ्यूजन होता है इसमें आप लोगों को। तो आरोही क्रम ये होता है कि असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है, आरोही का मतलब ये होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना, बढ़ता हुआ। सबसे बढ़ता हुआ का मतलब ये है कि पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी।
तो देखिए बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम में हमेशा जो चिन्ह होगा वो इस तरह का होगा। इसका मतलब यही होता है ना कि ये छोटा वैल्यू इधर होती है और इधर जिधर मुंह खुल रहा है उधर बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि बड़ा मुंह खुल रहा है। तो इस तरह से आरोही क्रम, जैसे आपके पास संख्याएं हैं 301, 520, 25, 40, ठीक है, और 1000। अब इन संख्याओं को आपको किस में जमाना है? आरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम में जमाना है तो सबसे पहले आप देखोगे आरोही क्रम में इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25 है, तो सबसे पहले 25 लिख दो। इससे बड़ी संख्या 25 से बड़ी होने में तो सारी बड़ी है 25 से, लेकिन 25 से जस्ट बड़ी, जस्ट ग्रेटर देन नंबर कौन सा है? 40 है, तो आप 40 लिख दीजिए। जो जो नंबर कंप्लीट होते जाए उस पर मार्क कर दीजिए। अब 40 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर किस कौन सा इसमें? 301 है, और 301 से जस्ट ग्रेटर देन कौन सा है? 520 है, और 520 से सबसे बड़ा कौन सा है? 1000। तो ये तो कौन सा ऑर्डर हुआ? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, संख्याओं का आरोही क्रम। अब हम अवरोही क्रम की बात करते हैं कि अवरोही क्रम क्या होता है। देखिए अवरोही क्रम ये होता है, अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, यानी कि इनमें सबसे पहले कौन से नंबर लिखे जाते हैं? बड़े नंबर लिखे जाते हैं। जो बड़ी संख्या है उनको पहले लिखा जाता है और बाद में छोटी संख्याओं को। इसमें सिंबल किस तरह का होता है? इस तरह का। जैसे आपके पास संख्याएं हैं 25, 41, 9205, 3050, 1004, कुछ भी हो, 1402। ठीक है, इन संख्याओं को आपको किस में जमाना है? यहाँ पर आपको अवरोही क्रम में। आरोही क्रम तो बढ़ता हुआ क्रम था, अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम होता है। ध्यान में रखना, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम का मतलब यही हुआ कि इसमें संख्याएं किस क्रम में होगी? घटते हुए क्रम में होगी। यानी कि सबसे पहले इनमें से सबसे पहले बड़ी संख्या ढूंढनी है आपको। जैसे यहाँ पर इनमें सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बढ़ते, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम था। और एक घटता हुआ क्रम होता है, यानी कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कौन सी है इसमें? यहाँ पर है 9205, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा इनमें से चेक करने पर? 3050। और इससे जस्ट छोटा, जस्ट का मतलब है इन संख्याओं में जस्ट जो लेस देन है। 3050 के बाद 1400 यानी 1400। फिर 1400 से छोटा नंबर कौन सा है चेक कीजिए? 25 होता नहीं है, 41, 1004। ठीक है, 1004। 1004 के बाद 1004 से सबसे छोटा, इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? 25, 41 और 2000, तो 41 होगा। ठीक है, 41 लिख दीजिए। फिर 41 से छोटा 25 और सबसे छोटा 2। तो ध्यान में रखना अवरोही क्रम हमेशा घटता हुआ क्रम होता है, यानी कि इसमें संख्याओं को पहले बड़ी फिर उससे छोटे के क्रम में लिखा जाता है। सिंबल की हम बात करें तो इसमें ये वाला सिंबल लगाया जाता है, जिसमें ये जो मुंह जिधर खुल रहा है सिंबल का, वो तो इधर तो बड़ी वैल्यू है और इधर छोटी वैल्यू होती है, यानी कि इन संख्याओं को इस क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिए कि माइनस में वैल्यू बड़ी होती है या छोटी होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये लास्ट है। इसके बाद कल जो है टाइप ऑफ नंबर्स पूरा कर लेंगे। टाइप ऑफ नंबर्स के बाद जो है उसी लेक्चर में हम जो है जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, जिनकी संभावना एग्जाम में आने की होती है। उस तरह के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके उनको करेंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे जनरली, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास कोई भी नंबर है -30, -2, 0, 35 और -950। अब आपसे कहा जाए कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिए, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इन संख्याओं में हमेशा ध्यान में रखना कि माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी ना, संख्या रेखा आप जानते हो, यहाँ पर मिड में 0 होता है और इधर प्लस वैल्यू होती है और इधर माइनस वैल्यू होती है एज इट इज। यानी कि इधर अगर +1 है तो इधर -1 होता है, इधर +2 है तो इधर -2 है, एज इट इज। ठीक है, इस तरह से संख्याएं लिखी जाती है। अब यहाँ पर देखो, आप सबसे छोटी संख्या की पूछी गई है, सबसे छोटी।
अब प्लस वैल्यू और जीरो तो होगा नहीं। अब माइनस में चेक करते हैं, -30, -2, -950। हमें पता है माइनस में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटी संख्या -950। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्लस वैल्यू ही हमेशा सबसे बड़ी होती है। माइनस वैल्यू के सारे हटा दो मान, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। 0 और 35 में से सबसे बड़ा कौन है? 35 है। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 35 होगी। अब आप कहो कि सर इनको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बता दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम में इन संख्याओं को किस तरह से लिखेंगे हम, उसमें जान लेते हैं। तो इन संख्याओं का आरोही क्रम क्या होगा? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है, तो 950 माइनस का जो है सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा। चाहो तो आप यहाँ पर कोमा लगा के लिख दीजिए, बट यहाँ पर हम इसको इस क्रम से लिखेंगे ना, तो हमें पता रहेगा कि आरोही क्रम में किस तरह से संख्याओं को लिखा जाता है या किस तरह से उनका सिंबल होता है। अब -950 से बड़ा, तो -950 से बड़ा सभी है होने में तो, लेकिन जस्ट ग्रेटर देन इनमें से वो होगी -30। फिर -30 से जस्ट ग्रेटर देन होगा -2, और -2 से जस्ट ग्रेटर देन होगा 0, और सबसे बड़ा होगा नंबर यहाँ पे 35। और ध्यान रखिए, आरोही और अवरोही क्रम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि आरोही क्रम में आपने जिस संख्याओं को जिस तरह लिखा है ना, अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सारी संख्याएं विपरीत क्रम में हो जाती है। यानी कि इन संख्याओं को यहाँ से लिखने की बजाय यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 35 जो कि सबसे बड़ी लिखते हैं हम अवरोही क्रम में, फिर उससे छोटी लिखते हैं, यानी मुंह इस तरह खुलेगा 0, फिर -2, फिर -30 और -950। तो इस तरह आरोही और अवरोही क्रम हमने यहाँ पे देखा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नंबर्स, और फिर अगर टाइम रहेगा तो हम क्वेश्चन भी यहाँ पर उसके करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सीटेट का फ्री बैच है जिसमें आज आपकी क्लास थी, वो है जो आज 14 जून है, तो आज आपकी क्लास थी वो आपकी मैथमेटिक्स की क्लास थी। अब कल दूसरे सब्जेक्ट की होगी, सेम टाइम होगा, ठीक है। और ये हम पूरा कोर्स करेंगे 3 मंथ में। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।